चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के दौर में देश भर के वकीलों की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हजारों वकील आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए वकीलों को क्या करना चाहिए, या कोई अन्य व्यवस्था की गई है जो आर्थिक दयनीय स्थिति से उन्हें उबार सके, निकाल पाए? तो देखते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन क्या कहते हैं और इस पर क्या सलाह देते हैं। देखिए, ये जो कोरोना नामक नामुराद बीमारी आई है, ये अचानक आई है, अप्रत्याशित आई है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जीवन में वो दौर भी आ जाएगा कि आपको बाहर जाना गुनाह बन जाएगा। घर में रहना, घर में रहकर काम करना, किसी से मिलना नहीं होगा, किसी से हाथ नहीं मिलाना होगा, किसी के साथ जफ्फी नहीं डालनी होगी, कचहरियाँ बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो जाएंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो चीज़ आई और उसका हम सब सामना कर रहे हैं। इसका प्रभाव सब पर पड़ा है, दुकानदारों पर भी पड़ा है, टीचर्स पर भी पड़ा है, और एडवोकेट्स पर तो और भी ज़्यादा। ख़ास तौर पर जो नए वकील हैं, यंग लॉयर्स हैं, जिन्होंने साल 2 साल में प्रोफेशन ज्वाइन किया है, उन पर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है। क्योंकि कचहरियाँ बंद हो गई हैं, काम रेगुलर हो नहीं रहा था। 2-1 महीने तो काफ़ी हद तक बंद रहा, लेकिन फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो अर्जेंट केसेस हैं उनकी सुनवाई शुरू की है। और कई हाई कोर्ट्स में तो 2-2, 250, 300 केस भी हो रहे हैं। लेकिन नए वकील की दिक्कत ये होती है कि जो बहुत अर्जेंट मैटर होता है उसमें क्लाइंट की चॉइस सीनियर वकील होता है, क्योंकि उसको परिणाम चाहिए। उसको लगता है कि शायद सीनियर वकील मेरे लिए ज़्यादा काम का होगा और बजाय इसके कि नए वकील के। इसलिए जो दिक्कत आ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत भारी संकट है वकीलों के लिए। संकट सबके लिए है, लेकिन जिनके पास पहले 4 पैसे हैं उनके लिए बहुत कम है, और जो नए आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। इसके लिए 2-3 चीज़ें की जा रही हैं। पहली बात तो ये की है कि कचहरियों ने, अब कोर्ट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई शुरू कर दी है, और उसमें कोई भी वकील अर्जेंट केस फाइल कर सकता है, मेंशनिंग होती है, केस की सुनवाई होती है। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, हमारे यहाँ भी बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने एक फंड इकट्ठा करके ऐसे लॉयर्स की मदद करने का प्रयास किया है, ताकि जो लॉयर्स जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है, जिनके परिवार में कोई वकील और नहीं है और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनकी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता की जा सकती है। कई बार ये विचार न्यायालयों में आया कि ओपन, खुली आम कोर्ट की वर्किंग शुरू की जाए, लेकिन उसमें कई तरह की दिक्कतें जजेस को भी आ रही हैं। कई जगह पर जब ये निर्णय हुआ हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, हम ओपन कोर्ट में नहीं आएंगे। कई जगह वकीलों ने कहा, कई जगह सीनियर वकीलों ने कहा कि हम ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। और फिर भी जब आगे चल के विचार हुआ कि कैसे कोर्ट वर्किंग शुरू हो, तो फिर अगर मान लो खुली बहस शुरू होती है कोर्ट रूम में, तो सुरक्षा का कैसे होगा, कौन कौन अंदर जा पाएगा, कैसे सैनिटाइज होगा, कितने लोग अंदर जा सकेंगे, फाइल स्टोर से आएगी, स्टेनो लेकर आएगा, रीडर लेकर आएगा, पीएन लेकर आएगा, फिर लौट के वापस जाएगी, कचहरी में कितने लोग अनुमति कर पाएंगे, सैनिटाइजेशन कैसे होगा। ये सारे विषयों को लेकर जजेस में लगातार चिंतन होता रहता है, हो रहा है, और सबका प्रयास ये है कि सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जितनी जल्दी हो सके ओपन हियरिंग शुरू हो। कोई उसको लेट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम निकल नहीं पाया। हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द ऐसे माहौल पैदा करें कि जल्दी से जल्दी कोर्ट की वर्किंग शुरू हो जाए। तो आखिरकार ये माहौल कब उभरने की हम उम्मीद करें, जो वकीलों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके, कुछ सुधर सकें वो? अभी तक तो जो लग रहा है वो ये कि इस महीने जुलाई में तो भी संभावना नहीं है जी। किसी भी हाई कोर्ट में अभी नहीं हो पा रहा ऐसा। सुप्रीम कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुन रहा है। आने वाले समय में जजेस भी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, जजेस के लोग मिलजुल कर कोई ना कोई रास्ता निकालने में लगे हैं। कोई रास्ता जल्दी से जल्दी निकले, ज़िंदगियाँ सुरक्षित हों, सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी खतरे में ना पड़े। एक भी किसी आदमी के आने से अगर काफ़ी लोगों की जीवन को खतरा पैदा होता है और कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, वो कोई नहीं चाहता। सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रयास है कि जल्द से जल्द कोर्ट्स की सुनवाई शुरू हो। आर्थिक संकट से भुखमरी और कोरोना से उनके जान को सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही, मैंने कहा ना कि अप्रत्याशित संकट है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा संकट आएगा। इसलिए जब ऐसा संकट आता है तो संकट में ही गुजरते समय उसका रास्ता लोग निकालते हैं, सिस्टम निकालता है,
और मुझे लग रहा है कि वो सिस्टम इसकी निकालने के रास्ते में लगा हुआ है। बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यंग लॉयर्स की कुछ मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की ये तैयारी है जो उनको हम मदद कर पाएंगे, कहाँ से लाएंगे ये वो लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, सीनियर लॉयर से भी कर रहे हैं, बाकी जगह से भी इकट्ठा करके फिर जिनको आवश्यकता है उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी सीमा है, अगर देने वालों की भी अपनी सीमा होती है तो उसमें कोशिश करके कई जगह उन्होंने प्रयास शुरू किया है। और अब जो केसों की सुनवाई हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इससे अगर आपके पास केस आ रहे हैं तो आपको एक आर्थिक मदद उससे मिलती है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तो माननीय न्यायाधीशों ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर आप पेंडिंग केसेस में, जो केस पहले से पड़े हुए हैं, उनमें कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, अर्ली हियरिंग करना चाहते हैं, तो हम उस पर भी सुनवाई करने को तैयार हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। जो आर्थिक मदद आप देने की बात कही, क्या ये चंडीगढ़ में भी लागू हो सकता है? हाँ, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन इस पर विचार कर रही हैं और इस पर उनका प्रयास है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका। तो ये थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन, जो बता रहे थे कि वकीलों में आर्थिक संकट से उबरने के लिए क्या तैयारी की जा रही है। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।